हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय चल रहा है 5 समांतर श्रेणियां और आज हम प्रश्नावली 5.3 का 20वां क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है स्टेटमेंट इसका, तो मैं उसको पढ़ देती हूँ क्योंकि बोर्ड पर वो ज्यादा जगह ले लेता। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है ना, जिसे इसमें बताया है ये बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, है ना। ये देखिए, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं 10 आलू है। ये बाल्टी है, ये बाल्टी से पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है और ये दूसरा आलू पहले आलू से 3 मीटर की दूरी है, यानी ये सारे आलूओं के बीच की दूरी है 3 मीटर और पहले आलू की बाल्टी से दूरी है 5 मीटर। ठीक, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यानी यहाँ से बाल्टी से चलना शुरू करेगा। एक आलू उठाएगा, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो संकेत दिया हुआ है, पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी 2 × 5 + 2 × 5 + 3 मीटर, है ना। तो स्टार्ट करते, देखिए ये बाल्टी है, ये प्रतियोगी है, ये बाल्टी है, ठीक है। तो ये धाविका है, ये लड़की को बाल्टी से के पास खड़ी है, बाल्टी से आलू तक जाएगी और वापस आएगी और आलू को बाल्टी में डालेगी। तो बाल्टी से आलू तक जाने और वापस आने में पहले में 5 मीटर, फिर वापस आने में 5 मीटर, टोटल 10 मीटर दूरी तय करनी पड़ी, ठीक है। वो फिर से बाल्टी के पास आ गया, बाल्टी से वापस दौड़ेगी 5 मीटर और फिर वापस ये 3 मीटर, यानी यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ आएगी, तब दूसरा आलू मिलेगा। तो 5 + 3 8 मीटर जाने में और ये 8 मीटर वापस आने में, यानी 2 × 8 बराबर क्या होगा 16, और ये क्या था 2 × 5 10 हो गया। अब ये तीसरे के लिए फिर से वो यहाँ पर तो आ गई है क्योंकि ऐसे गई और वापस आई। अब बाल्टी से फिर दौड़ी, पहले 5 मीटर पहले तक, यहाँ आई, फिर यहाँ आई, यहाँ ये तीसरे पर आएगी तो यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगी तो कितना 5 + 3 + 3, इतने में ये यहाँ पर पहुंचेगी, आलू उठाएगी, फिर बाल्टी तक वापस जाएगी, यानी 2 × क्या होगा ये 11, यानी 22 मीटर। पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए कुल दूरी कितनी रहेगी 5 आने और 5 जाने की 10। दूसरे आलू के लिए क्या रहेगी, ये 8 है, बाल्टी से दूसरे आलू की दूरी 8 मीटर होगी, तो 8 मीटर आना और 8 मीटर जाना, यानी 16 मीटर। तीसरे आलू की क्या दूरी होगी बाल्टी से 5 3 3, यानी 11 मीटर। तो आना 11 मीटर और जाना 11 मीटर, क्या होगा 22 मीटर। ऐसे अगर हम चौथे के लिए देखें तो 5 + 3 + 3 + 3, यानी ये कितना हुआ 14 मीटर आना और 14 मीटर जाना, तो 2 × 14 क्या होगा 28। इस तरह से बढ़ती जाएगी 34 और कुछ, है ना। तो आप देखोगे कि ये 10 16 22 28, ये हमको एक समांतर श्रेणी मिल गई, है ना। और इनके बीच का अंतर कितना है 6, ये 10 से ये 6 बड़ा है, इससे ये 6 बड़ा है, इससे ये 22 से 28 कितना 6 बड़ा है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी होती है ना। और दो पदों के बीच अंतर कैसा होता है, सारे पदों के बीच, यानी हर पद के बीच में अंतर कैसा होता है समान होता है, जिसको बोलते हैं सारवंतर। और यहाँ पर सारवंतर क्या है 6 और पहला पद कितना हो गया 10, तो काम हो गया। और हमको क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये सब दूरियों का सम कब तक 10वें तक, यानी 5 + 3 + 3, ये 9 बार, यानी कितना होगा 2 × 3 9 27, 27 और 5 होगा 32, और ये कितना होगा 64। और ये मतलब 10वीं, 10 पहले आलू के लिए 10 मीटर दौड़ेगी और 10वें आलू के लिए 64 मीटर दौड़ेगी। ऐसे हमको क्या करना है, ये बीच के भी सम निकालना है। ये चौथा 5वें के लिए, 6वें के लिए, 7वें के लिए, 8वें के लिए, 9वें के लिए और फिर 10वें के लिए। इस तरह से ये 10 आलू उठा के डालेगी तो वो कुल कितना दौड़ेगी वो निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई, तो इसको करते हैं इरेज। ठीक, देखिए हल,
तो जो दिया है पहले वो लिख देते। तो दिया क्या है, बाल्टी व पहले के बीच दूरी 5 मीटर दी है, ठीक है। आलुओं के बीच परस्पर दूरी, सभी आलू एक सीधी रेखा में है ना, परस्पर दूरी कितनी, 3 मीटर। इसके बीच की दूरी 3, इसके बीच की दूर, इस तरह 3-3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में कुल दूरी कितनी होगी, 10 मीटर। हमने देखा है 2 गुणा 5 यानी कि 10 मीटर, ये हम देख चुके। 5 मीटर आना और 5 मीटर आलू को उठा के जाना, तो 10 मीटर। इसी तरह उठाकर बाल्टी में डालने में चली कुल दूरी, चली या दौड़ी, किताब में दौड़ी है ना, कुल दूरी क्या होगा, 2 गुणा 5 प्लस 3 यानी 2 गुणा 8 यानी 16 मीटर, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 प्लस 3 जाने के लिए और फिर आलू को उठाकर 5 प्लस 3 वापस आने के लिए, तो ये कितनी होगी, 16 मीटर, ठीक है। ऐसे ही अपन तीसरे आलू की देखें तो उठाकर बाल्टी डालने में दौड़ी कुल दूरी क्या होगा, 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 11 यानी 16, सॉरी 22 मीटर, 22 मीटर होगी। ऐसे ही चौथे के लिए क्या होगा, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी ये क्या होगा, 14 इंटू 2 यानी 28 मीटर। चौथी वाली के लिए अगर देखें तो ऐसे ही 10वें वाले के लिए देखेंगे, है ना। तो हम अब ऐसे नहीं निकालते, अगर हम ऐसे निकालते जाएंगे तो हम तो बहुत लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी। आप चाहे तो सिर्फ ये 2 पद से भी कर सकते हो, तीसरे पद की जरूरत नहीं है, पर निकाल दो तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक एपी मिलती है जिसका प्रत्येक पद आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने में चली या दौड़ी दूरी प्रदर्शित करता है ना, ठीक है। तो एपी क्या होगी, इस तरह से हमें एक एपी मिलती है, इतना भी लिखा तो भी चलेगा। 10 पहले आलू के लिए 10 मीटर, दूसरे आलू के लिए कितने मीटर, 16 मीटर, तीसरे आलू के लिए 22 मीटर और चौथे के लिए 28, है ना, 28 मीटर होगा। ऐसे डिश डिश करो, कब तक, 10 पदों तक, 10 पदों तक ऐसा रहेगा। तो इसमें ए क्या होगा, 10, ठीक है। डी यानी सारवंतर क्या होगा, 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। ये सारवंतर होगा क्योंकि सभी के बीच का डिफरेंस कितना है, 6। तो हम किसी एक का बता दे, A2 माइनस A1 क्या होगा, 6, ठीक है। अब देखिए कितने पद है टोटल, तो n क्या है, 10 पद है। आलू 10 है तो पद भी 10 होंगे, है ना। 10 आलू को उठाकर डालना है एक एक करके, तो 10 पद होंगे क्योंकि आलू भी 10 है ना। तो हमको क्या निकालना है, 10 पदों का योग। ये क्या है, दूरियां है ना, पहले आलू को उठाने में चली दूरी, दूसरे आलू को उठाकर डालने में चली कुल दूरी, तीसरे आलू को उठाने में चली कुल दूरी। तो इस तरह से ये कुल दूरी है, पहले आलू को, दूसरे आलू को, तीसरे। तो सभी आलूओं को उठाकर डालने में जितनी चली गई दूरी होगी वो क्या होगी, इनका सबका सम ही तो होगा, है ना। तो ऐसे हमको क्या करना है, ज्ञात करना है ना, 10 पदों का योग ज्ञात करना है ना। तो ऐसे इनका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d, ये हमारा फॉर्मूला है। तो रखो तो s कितने, 10 पदों का योग यानी s10 निकालना है। आप यहाँ पर 10 लिख सकते हो क्योंकि हमको 10 पदों का योग निकालना है। तो n का मान 10/2, 2 इंटू a का मान क्या है, 10 प्लस n क्या है, 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है, 6। इसका क्या करेंगे, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये 2 एकम तो 2 5 10, फिर ये क्या है, 2 इंटू 20 प्लस ये क्या है, 9 गुणा 6 कितना होता है, 54। अगले स्टेप में हम गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कर दो आगे का, तो S10 होगा, ये 5 ब्रैकेट के अंदर 20
प्लस नामछिन 54 यानी 54, ये होगा 5, ये क्या होगा 74, है ना। तो ये तो ब्रैकेट, ये 5 गुणे में है इसके साथ, तो गुणे में लिख देते ना, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 7 35 और 2 37। तो S10 यानी 10 पदों का योग क्या होगा 370, है ना। इसका मतलब क्या होगा 10 आलुओं को उठाकर, पहले दूसरे तीसरे से 10 आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में चली कुल दूरी क्या होगी 370 मीटर। अतः 10 आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने में दौड़ी कुल दूरी कितनी होगी 370 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है 370 मीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें S10 यानी 10 पदों को योग हमको ज्ञात करना था। ठीक है, तो अगर आप प्रथम 2 पद भी निकाल लो तो भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि हमारा काम तो इतने से हो जाता है 10 और 16 से पता चल जाता है। हमने ये 22 28 भी निकाल लिए, इजी था इसलिए, है ना। तो पूरे 10 पदों का योग निकाल लिया, वही हमारा आंसर होगा, है ना। लड़की द्वारा 10 आलू को उठाकर, एक एक आलू को उठाकर बाल्टी में डालने में चली कुल दूरी कितनी होगी 370 मीटर। 370 मीटर चलने में उसने 10 आलू उठाए और बाल्टी में डाल दिए। ठीक, तो आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, 10th की क्लास स्टूडेंट्स तक पहुँचा दीजिएगा ये वीडियो, और जिससे मुझे हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन भी। कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।